ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने मेरे चैनल पर सुना कार्तिक मास का 28वां अध्याय। आज सुनिए कार्तिक मास का 29वां अध्याय। जो लोग कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं, कार्तिक मास व्रत रखते हैं, तो उन लोगों को कार्तिक स्नान करने के बाद उन्हें कार्तिक मास की कथा अवश्य सुननी चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि कार्तिक मास का समापन हो जाता है, नया हिंदी महीना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में अगर आप मेरे चैनल पर कार्तिक मास के सभी अध्यायों को अभी तक के जो हैं वो सुनना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सभी अध्यायों को सुन सकते हैं। आज सुनिए कार्तिक मास का 29वां अध्याय, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी है। वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु को और शिव को समर्पित है। आज का दिन ही होता है जब भगवान शिव चातुर्मास के समय संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार अपने हाथों में संभाले होते हैं। और जब देव उठान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि अपने निद्रा का त्याग कर देते हैं, तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भगवान श्री हरि को सृष्टि का सभी कार्य भार फिर से सौंपकर अपने लोक वापस चले जाते हैं। और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त, चाहे उन्होंने कार्तिक मास नियमों का पालन किया हो या नहीं, जो भगवान का आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी के नियमों का पालन करके पूजा पाठ करनी चाहिए। संभव हो तो आज के दिन उपवास रखना चाहिए। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी की जो विशेष पूजा होती है वो महानिशीत काल के समय की जाती है। मध्यरात्रि के समय होता है, जब आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आज का ही दिन होता है जब भगवान शिव और भगवान श्री हरि एकाकार रूप में होते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ धाम में क्षीर सागर में अपने शेषनाग पर विराजित होते हैं। यही उनका निवास स्थान भी माना जाता है और यहीं पर शेषनाग पर विराजित होते हैं। यही उनका निवास स्थान होता है और यहीं पर विराजमान होते हैं जय और विजय नाम के दो द्वारपाल। क्योंकि जय और विजय के ऊपर भगवान श्री हरि का भार होता है, इसलिए भी भगवान विष्णु मिलने से पहले उनकी आज्ञा लेना आवश्यक होता है। किंतु एक समय भी ऐसा भी आया जब जय विजय को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों के द्वारा श्राप मिला था, और जिनके कारण उन्हें 3 जन्म भगवान विष्णु के शत्रु के रूप लेने पड़े। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में जो कथा है उसे विस्तार पूर्वक सुनाऊंगी। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, जिनके नाम थे सनक, सुनंदन, सनातन और सनत कुमार। मान्यता है कि ये सभी भगवान ब्रह्मा जी के विचारों से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें हम 4 वेद भी कह सकते हैं। अपने तपोबल के कारण ये चारों आयु में बड़े होने के कारण लेकिन युवा दिखते थे। एक दिन चारों भगवान विष्णु से मिलने उनके धाम वैकुंठ जा पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट जय और विजय से हुई। उन्होंने जय विजय से अंदर आने की आग्रह किया, लेकिन अपने अहंकार में चूर जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से कहा कि इस समय भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे हैं और इस समय वे
किसी से भी नहीं मिल सकते हैं, इसलिए आप उनसे मिलने के लिए कृपया किसी और समय आइए। उनकी यह बात से ब्रह्मा जी के चारों पुत्र नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। तब उनसे कहने लगे, श्री हरि का कोई भी भक्त उनसे कभी भी मिल सकता है। अपने भक्तों के लिए भगवान श्री हरि कभी भी व्यस्त नहीं हो सकते। तुम लोगों ने अपने अहंकार के बल पर हमें रोकने का प्रयास किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस लोक की बजाय पृथ्वी लोक पर अर्थात मृत्यु लोक पर जन्म लोगे और एक सामान्य मनुष्य की भांति ही जीवन बिताओगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से मिले श्राप के कारण जय विजय भी डर गए। तब तक भगवान श्री हरि भी अपने द्वार पर आ पहुँचे। जब उन्हें सारी घटना पता चली, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से अपने द्वारपाल के कार्य के लिए क्षमा मांगी। इसके पश्चात जय और विजय ने भी अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की तथा भगवान श्री हरि से आग्रह किया कि वे उन्हें श्राप से मुक्त कर दे। इस पर भगवान श्री हरि ने कहा, ये श्राप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अपने द्वारपालों की पीड़ा देखकर भगवान श्री हरि ने उन्हें 2 रास्ते दिए। उन्होंने जय विजय से कहा, तुम ब्रह्मपुत्रों से मिले श्राप स्वरूप इस पृथ्वी पर तो जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे। पहले रास्ते के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 7 जन्म लेने पड़ेंगे, जिसपे तुम मेरे भक्त होगे, और दूसरे रास्ते के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 3 जन्म लेने पड़ेंगे, परंतु मेरे शत्रु बनोगे, क्योंकि जय और विजय भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसीलिए 7 जन्म का विछोह उनसे सहा नहीं जाता। इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि से अपने 3 जन्म शत्रु रूप में मांग लिए, ताकि वे जल्द से जल्द वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि के पास आ सके। भगवान ब्रह्मा के पुत्रों से मिले श्राप के कारण हर युग में जय विजय का दैत्य तथा असुर रूप में जन्म हुआ। हर युग में उनकी शक्ति कम होती चली गई और हर युग में भगवान विष्णु ने उनका वध करने के लिए अवतार लिया। सतयुग में उनका जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। भगवान विष्णु को उन दोनों का वध करने के लिए 2 अलग अलग अवतार लेने पड़े, जो कि नरसिंह और वाराह अवतार थे। इसके बाद तृतीय युग में दोनों का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ तथा इस युग में भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर उन दोनों का वध किया। श्री राम अवतार का मुख्य उद्देश्य दोनों का ही वध करना था और अपने तीसरे जन्म में जय और विजय द्वापर युग में शिशुपाल दंत वक्र के रूप में जन्म लिए। इस युग में भगवान कृष्ण ने उनका वध किया, लेकिन इस युग में भगवान कृष्ण का उद्देश्य केवल इतना ही था महाभारत में भी भूमिका निभानी थी और इसके पश्चात जय और विजय का प्रायश्चित भी पूरी हो गया और वह पुनः अपने धाम में चले गए, वैकुंठ लोक को चले गए। ये था कार्तिक मास का 19वां अध्याय।